पाकिस्तान नेवी की जानिब से हंगोर क्लास आबदोजों की शमूलियत एक इंतहाई अहम दिफाई पेशरफ्त है जो पाकिस्तान के मैरीटाइम दिफाई सलाहियतों में एक जदीद और स्ट्रेटेजिक इजाफा साबित होगी। 15 मार्च सन 2025 को चीन में दूसरी हंगोर क्लास आबदोजें PNSM शीर्षक की लॉन्चिंग इस मंसूबे की तोसी और पाकिस्तान की बहरी डिटरनेंस रोकथाम की हिकमत अमली को मजीद मुस्तहकम करने की एक और कड़ी है। ये आबदोजें जदीद स्टेल्थ और ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी से लैस हैं जो दुश्मन के सोनार और निगरानी के निजाम को धोखा देने की सलाहियत रखती हैं। इनमें जदीद हथियार और सेंसर नस्ब किए गए हैं जो तवील फासले से दुरुस्त निशाना लगाने में मदद फराहम करते हैं। खास तौर पर अगर ये आबदोजें बाबर 3 सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल SLCM से लैस हों तो ये पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक बरतरी फराहम करेंगी जिससे वो अपने दुश्मनों के खिलाफ लॉन्ग रेंज डिटरनेंस स्ट्रेटजी को मौसर अंदाज में लागू कर सकेगा। हंगोर क्लास आबदोजों के मुमकिन हथियार और जंगी सलाहियतें। हंगोर क्लास आबदोजें चीन के टाइप 039A UN क्लास डिजाइन पर मबनी है जो जदीद तरीन असलहे और सेंसर से लैस हैं। अगरचे पाकिस्तान नेवी ने इसके मुकम्मल हथियारों की तफसीलात सरकारी तौर पर जाहिर नहीं की, लेकिन दस्तयाब मालूमात और दिफाई तज्जियों के मुताबिक दर्ज झैल हथियार इन आबदोजों में नस्ब हो सकते हैं। नंबर 1, टॉर्पेडो सिस्टम। हंगोर क्लास आबदोजें जदीद हैवीवेट टॉर्पेडो से लैस होंगी जो दुश्मन के बहरी जहाजों और आबदोजों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुमकिन टॉर्पेडो में शामिल हो सकते हैं हैवीवेट टॉर्पेडो चीन YU-6। ये टॉर्पेडो सोनार गाइडेड होता है और 650 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हदफ तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। इसकी हद तकरीबन 45 किलोमीटर है। ये फाल और गैर फाल सुनार का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाजों और आबदोजों को निशाना बना सकता है। जर्मन मुमकिन ऑप्शंस अटलस इलेक्ट्रॉनिक DM-2A4 जदीद वायर गाइडेड टॉर्पेडो जो इंतहाई खामोश रहते हुए हमला कर सकता है। इसकी हद 50 किलोमीटर तक हो सकती है। नंबर 2, एंटी शिप मिसाइल। ये आबदोजें सतही अहदाफ बहरी जहाजों के खिलाफ एंटी शिप क्रूज मिसाइल से भी लैस हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं चीन का साख्ता मिसाइल C-802A सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल जो आबदोज के टॉर्पेडो ट्यूब से लॉन्च हो सकता है। इसकी हद तकरीबन 250 से 180 किलोमीटर है। ये एंटी शिप रडार बूमिंग सिस्टम से लैस है जो दुश्मन के जहाजों को हाई स्पीड पर निशाना बना सकता है। पाकिस्तान मुमकिना ऑप्शन हर्ब NG। ये मिसाइल C-802 का एक अपग्रेड वर्जन हो सकता है जो ज्यादा मार करने की हद और बेहतर नेविगेशन सिस्टम के साथ दस्तयाब होगा। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में हर्बा क्रूज मिसाइल के तजुर्बात किए हैं और इम्कान है कि हंगोर क्लास आबदोजों में ये शामिल किए जाएंगे। नंबर 3, बाबर 3 सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल SLCM मुमकिना स्ट्रेटेजिक हथियार। ये आबदोजें मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के बाबर 3 SLCM क्रूज मिसाइल से भी लैस हो सकती हैं जो जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ये एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल SLCM है जो खुश्की पर मौजूद अहदाफ को ज़ेरे आब से हमला करके तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसकी मार 450 से 700 किलोमीटर तक हो सकती है। ये कम बुलंदी पर परवास करने वाला रडार से बचने वाला मिसाइल है जो दुश्मन के रडार सिस्टम को धोखा देकर हदफ तक पहुंच सकता है। अगर पाकिस्तान इसे जौहरी हथियार से लैस कर ले तो ये इसके बहरी डिटरनेंस रोकथाम के लिए एक अहम इजाफा होगा। नंबर 4, माइन वॉरफेयर सिस्टम। ये आबदोजें मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ अक़साम की आबी बारूदी सुरंगें
नेवल माइंस भी बिछाने की सलाहियत रखती हैं, जो दुश्मन के जहाजों और आबदोजों के खिलाफ बहरी दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा होंगे। नंबर 5, जदीद सेंसर और सोनार सिस्टम्स। इस आबदोज में जदीद तरीन सोनार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आलात शामिल होंगे, ताकि ये दुश्मन के बहरी जहाजों और आबदोजों को पहले से पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। हंगोर क्लास आबदोजें पाकिस्तान नेवी की जंगी सलाहियतों में एक बड़ा इजाफा होंगे। इनमें जदीद टॉर्पेडोज, एंटी शिप मिसाइल और मुमकिना तौर पर बाबर 3 जैसे क्रूज मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं, जो इसे बहरे हिंद में एक खतरनाक स्ट्रेटेजिक फोर्स बनाते हैं। अगर पाकिस्तान इन आबदोजों को जौहरी सलाहियत के हामिल हथियारों से लेस कर लेता है, तो ये भारत के खिलाफ बहरी डिटरनेंस के लिए एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा स्टील्थ टेक्नोलॉजी और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम की वजह से ये आबदोजें ज्यादा देर तक जेर आब रहने की सलाहियत रखती हैं, जो पाकिस्तान की जेर आब जंगी हिकमत अमली के लिए इंतहाई फायदेमंद है। पाकिस्तान और चीन की दिफाई शराकतदारी। ये आबदोजें सन 2015 में तय पाने वाले पाकिस्तान चीन दिफाई मुआहदे का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 8 आबदोजें तैयार की जा रही हैं। 4 आबदोजें चीन में मुकम्मल हो रही हैं, जबकि 4 कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क KS&EW में तामीर की जा रही हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान की दिफाई सनत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत मजीद जदीद बनाया जा रहा है। ये पेशरफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक ताउन की अक्कास करती है और इस बात को उजागर करती है कि दोनों ममालिक खित्ते में अपने दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। बहरे हिंद में पाकिस्तान की बहरी ताकत में इजाफा। ये आबदोजें पाकिस्तान की एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनाइल A2AD हिकमत अमली का एक लाजमी हिस्सा हैं, जो दुश्मन की बहरी नक्ल हरकत को महदूद करने में मददगार साबित होंगी। बहरे हिंद में भारत की बहरी कुव्वत के मुकाबले में पाकिस्तान को अपनी जेरे आब जंगी सलाहियतों को मुसलसल बेहतर बनाने की जरूरत थी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ हंगोर क्लास आबदोजें हासिल की हैं, बल्कि तुर्की के साथ MIL GM क्लास कॉर्वेट के हुसूल का मुआहदा भी किया है और तुर्क शिपयार्ड को ऑगस्टा 90B आबदोजों की अपग्रेडेशन का काम भी सौंपा गया है। हंगोर क्लास आबदोज प्रोग्राम में ताकीर और इसका असर। अगरचे इन आबदोजों की फराहमी का इब्तिदाई मंसूबा सन 2022 और 23 के दरमियान मुकम्मल होना था, मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह प्रोग्राम ताखीर का शिकार हुआ और पहली आबदोज सन 2024 में लॉन्च की गई। तवक्को है कि तमाम आबदोजें सन 2028 तक मुकम्मल हो जाएंगी, जिससे पाकिस्तान की ज़ेरे आब जंगी सलाहियतें कई गुना बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान नेवी की मौजूदा आबदोज फोर्स। इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास 3 ऑगस्टा 90B आबदोजें मौजूद हैं, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम से लेस हैं, जबकि 2 ऑगस्टा 70 डीजल इलेक्ट्रिक आबदोजें भी ऑपरेशनल हैं। तुर्की की कंपनी STM के साथ सन 2016 में किए गए जदीद कारी प्रोग्राम के तहत इन आबदोजों को नए फायर कंट्रोल सिस्टम, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, रेडार और पेरिस्कोप सिस्टम्स के साथ अपग्रेड किया गया है। हंगोर क्लास आबदोजों की शमूलियत पाकिस्तान की बहरी दिफाई सलाहियतों में एक अहम इजाफा है। ये आबदोजें न सिर्फ पाकिस्तान की ज़ेरे आब जंगी हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाएंगी, बल्कि बहरे इनमें स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को भी पाकिस्तान के हक में मजबूत करेंगे। पाकिस्तान का ये इक़दाम भारत के साथ स्ट्रेटेजिक बहरी मुसाफकत के तनासुर में इंतहाई अहम है और इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान अपनी बहरिया को जदीद और खुद कफील बनाने के लिए
چین اور ترکی جیسے ممالک کے ساتھ قریبی تعاون کو مزید فروغ دے رہا ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کی علاقائی سیکیورٹی حکمت عملی میں ایک بنیادی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے مستقبل میں پاکستان کی بحری طاقت مزید مستحکم ہوگی۔